अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग दारुल देवबंद वक़फ़ के रास्ते पर एक मज़ार है, कब्रिस्तान है छोटा सा, जिसको मरी कहते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। और इस पर एक इमारत लिखी है, अरबिक इमारत, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। इसका लब्बे लुबाब पूरा ट्रांसलेट मैं नहीं करता। तो लब्बे लुबाब ये है कि जो इंसान अच्छा होता है उसको ऊपर वाला मरने के बाद भी जन्नत में और अच्छी तरह रखता है। तो हम सबको अच्छा बनना चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ अच्छे लोग कौन थे। यहाँ से लेना क्योंकि सूरज की दोस्तों, ये हमारे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस, जिनका नाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। ये सारी बातें पार्टीशन की पहले की आपको बता रहा हूँ मैं। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये दारुल देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, और कश्मीर इनका गांव था। और उस वक्त मुल्क में पार्टीशन नहीं हुआ था। हुंजा पाकिस्तान में एक ज़िला है, वहाँ वो पढ़ा करते थे। फिर फर्दर एजुकेशन, तालीम के लिए वो देवबंद तशरीफ़ लाए। और देवबंद के जो बड़े बड़े उलमा में से जो पहली जो बैच थी, जो शागिर्द थे उनमें से एक ये थे। हम लोग जब आलिम बनते हैं, जब कोई आदमी मौलाना बनता है, तो सुवम के अंदर एक किताब है, नूरुल इज़ा, किताब है फ़िका की। फ़िका मंजे का है, इट्स मीन दैट द लॉ, द बेसिक लॉ ऑफ इस्लाम। तो हमने के बारे में पढ़ा कि जो किताब है ना, नूरुल इज़ा, ये मिस्र गए, कायरो गए। उस वक्त मिस्र इस्लामिक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब था। तो वो किताब मौलाना को बहुत पसंद आई। तो मौलाना ने वहाँ के जो सिक्योरिटी है, उसे कहा कि मुझे किताब दो, मैं इसका कॉपी करके हिंदुस्तान लेके जाऊँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो उसने उनको ऐसे ही समझा कि कोई हो गया आलिम, कोई नहीं बोले यहाँ से किसी किताब को लेके जाना परमिशन नहीं है। तो उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी इनकी कि मैंने अपने साथ सुना कि जब वो किसी रास्ते पे जाते थे, कहीं शादी ढोल बजता था, तो मौलाना अपने हाथ पे अपने कानों में हाथ डाल लेते थे ताकि कोई गाने की आवाज़ ना आए। और जब ये कोई चीज़ एक बार सुनते थे तो उनको बाय हार्ट मेमोरी याद हो जाती थी। तो मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब की एक मरतबा पढ़े, और किताब बंद करके वहाँ लाइब्रेरी में वो वापस आ गए। फिर इंडिया में आके वो किताब इन्होंने लिखी, और उस किताब में 2-3 मिस्टेक थी, मेजर कुछ मिस्टेक थी। तो मौलाना ने वो मिस्टेक भी लिख कर मिस्र भेजी कि वो किताब में तुम्हारी ये मिस्टेक है, उसको सही कर लो। और ये इतने बड़े बड़े स्कॉलर, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े बड़े आलिम थे। और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा के अंदर थे, और जब वो हज के सफ़र पर जब वो गए, तो उन्होंने हज़रत मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ की पूरी जिम्मेदारी कि सिख लेटर मूवमेंट को कहाँ रखना है, किस तरह पहुँचाना है, और रेशमी रुमाल में क्या क्या लिखना है, और आगे काबुल तक किस तरह पहुँचाना है, वो सारी चीज़ें इनके हवाले थी। इन लोगों ने देश की बहुत ही कुर्बानी दी। इनके बाजू में इनके साहबजादे हैं मौलाना अनवर शाह। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो मौलाना अनवर शाह साहब माशाल्लाह उस वक्त हयात थे। हमने इनको देखा कि हमेशा सुबह के वक्त बच्चों को साथ में लेके चलना, और दारुल देवबंद वक़फ़ जो बना, इतनी बड़ी मेहनतें इसके अंदर इनकी है। और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, ये सारे उलमा एक सेकुलर सोच के थे। ये सारे उलमा इस पॉइंट पे थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए, इंडिया एक होना चाहिए। हालांकि ये लोग थे रहने वाले कश्मीर के हुंजा के अंदर, इनकी पढ़ाई भी, लेकिन सारे के सारे इंडिया में रहे। तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये यूपी कांग्रेस के ऑब्ज़र्वर थे, मतलब चीफ थे। मतलब सियासत में इन लोगों की पकड़ थी, दीन, सियासत। और हम सबको दुआ करना चाहिए कि जितने भी हमारे उलमा कराम हैं, अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत की हवाओं से, उसके नूर से, उसकी बरकत से भर दे। अस्सलाम वालेकुम।